मैं जानता हूं कि तुम्हारी जान को खतरा है। सलोनी! तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी पत्नी को फांस लगाने की? कोई हमें चांदनी तक पहुंचने नहीं देना चाहता। मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद कोई सलोनी को तो क्या, उसकी परछाई तक को छू नहीं पाएगा। ब्रिजेश, तारा, अदिति, बाहर आओ सब। ब्रिजेश! क्या बात है, क्या हो गया काकी साहब? ब्रिजेश, वो वहाँ है। क्या हुआ काकी साहब? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? हमने अभी उसे देखा, पुरानी ड्योरी के पास। किसे देखा? चांदनी को, चांदनी को, चांदनी को। चांदनी है वहाँ। चांदनी? ये कैसे हो सकता है काकी साहब? हम कह रहे हैं ना कि वो वहाँ है। हमने अपनी आंखों से देखा। चांदनी, चांदनी जिंदा है। आपको धोखा हुआ है काकी साहब। किसी को हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? आओ हमारे साथ, चलो सब बताते हैं हम। काकी साहब, ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो ताला लगा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है अदिति? हमने अपनी आंखों से चांदनी को अंदर जाते हुए देखा और तब यहाँ ताला नहीं था। आप सब हमारी बात पर भरोसा क्यों नहीं करते? हाँ, पागल हो रही हैं काकी साहब। नाहर के केस और चांदनी की तलाश को लेकर आप कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। अपने दिमाग से बोझ को हटाइए और आराम कीजिए प्लीज। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जी, काकी साहब ने चांदनी को यहाँ पुरानी ड्योरी में आते देखा। क्या? चांदनी को यहाँ? हाँ, और वो कह रही है कि चांदनी यही है। इसका मतलब चांदनी जिंदा है और मैं इस बात पर पूरी तरह विश्वास करती हूँ। चलो एक बार मान लेते हैं कि चांदनी जिंदा है और यहाँ आई थी, लेकिन अब कहाँ है वो? अचानक गायब तो नहीं हो सकती। बहुत देर हो चुकी है। तारा, आज तुम काकी साहब के साथ रहना। भाभी साहब क्यों तकलीफ करेंगी? मैं रहती हूँ काकी साहब के साथ। नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल ठीक हैं। आपको हम अकेला नहीं छोड़ सकते काकी साहब। चलो। चलिए काकी साहब, चलिए, आइए। चांदनी जिंदा है ये तो मुझे पहले से ही लग रहा था, लेकिन मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। अब आपकी बात पर यकीन करना ही होगा सबको। लेकिन एक बात अब भी समझ में नहीं आ रही कि अचानक ये चांदनी को पुरानी ड्योरी की याद कैसे आ गई। नहीं मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि चांदनी इस घर में कैसे आ सकती है। कौन है? कुछ चाहिए आपको?
नहीं, दरवाजे पर कोई है। कौन? देखो, कोई नॉक कर रहा है। नहीं तो, मैंने नहीं सुना। अरे उस वक्त भी ऐसे ही नॉक किया था, देखो, सुनो। कहाँ काकी साहब? कोई आवाज नहीं आई। तुम जाकर दरवाजा खोलकर देखो एक बार, देखो कौन है वहाँ। ठीक है, आप कहती तो देख लेती हूँ। मैंने कहा था ना काकी साहब, कोई नहीं है यहाँ। काकी साहब, कोई नहीं है वहाँ। देखो, वहाँ काकी साहब, कोई नहीं है। आपको वहम हो गया होगा। कोई नहीं है। आराम कीजिए, चलिए। काकी साहब, हम कल ही किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलते हैं। नहीं, क्या जरूरत है? हम पागल नहीं है सलोनी, पागल नहीं है हम। अरे आज सूरज कहाँ से निकला भाई? दूसरों के घर में आग लगाने का बहुत शौक है ना आपको? वैसे भी समर और मेरे बीच में प्रॉब्लम्स कम नहीं, जो आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जी मैंने क्या किया? क्या किया? समर को ये बताने की क्या जरूरत थी कि सलोनी दी पर अटैक हुआ है, जब आपने ये बात मुझे बता दी थी? मैंने जानबूझकर आपको नीचा दिखाने के लिए ऐसा नहीं किया कावेरी जी। तो आपने अपना मुंह क्यों खोला? जी वो समर जी को, आपके इन-लॉज को अपने घर देखा तो मुझे लगा आप भी आई होंगी, इसीलिए पूछ लिया बस। बहुत हो गया कमर साहब, अपनी बकवास बंद कीजिए। मैं इतनी बेवकूफ नहीं, और कान खोलकर सुन लीजिए, आप दोबारा मुझे फोन नहीं करेंगे, समझ गए? वो सलोनी दी का हाल पूछ रही थी मैं। तुम्हें क्या लगता है काफी? तुम्हें छोड़कर बाकी सब बेवकूफ हैं? तुमने दीदी को फोन नहीं किया, बल्कि धीर की क्लास लेने के लिए फोन किया था, क्योंकि उसने तुम्हारी पोल खोल दी। इसलिए मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मुझे इस आदमी से तुम्हारी दोस्ती बिल्कुल पसंद है, फिर भी तुमने इस आदमी से बात की। दोस्ती कैसी? वो सलोनी दी के ससुराल वाले हैं तो। दीदी के ससुराल में धीरी मिलता है तुम्हें बात करने के लिए? ये तुम्हारा फोन है ना? खुद देख, इसमें सबसे ज्यादा फोन या तो तुमने धीर को किए या फिर धीर ने तुम्हें किया। आपकी तबीयत खराब है, फिर भी आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। आपकी दवा का वक्त हो गया है, मैं आपको दवाई देने आ रही थी। लीजिए, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। कावेरी, तुम्हें तो ये तक नहीं मालूम कि मुझे कौन सी दवा चाहिए। तुम्हारे हाथ से तो अब दवा लेते हुए भी डर लगता है, कहीं तुम मुझे जहर ना दे दो। हे भगवान, लगता है मेरे ग्रह ही खराब चल रहे हैं। कुछ भी अच्छा करने जाओ, हमेशा बुरा ही होता है। अब भी यकीन नहीं होता है कल रात हमने जो देखा। चांदनी मर चुकी है ये हम जानते हैं, फिर भी कल रात को हमने देखा उसे, वही थी। कैसे हो सकता है?
हेलो जी, आप कौन? हुकुम? किसी का फोन है छोटी बहुरानी के लिए और वो सिर्फ उन्हीं से बात करना चाहते हैं। तो हमें क्या कह रही हो? जाकर बुलाओ उसे। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? सलोनी से बात करनी है? देखिए, सलोनी इस वक्त बिजी है। आपको जो भी काम है मुझे बताइए। सलोनी, तुम्हारे लिए फोन है। हेलो, हाँ मैं सलोनी बोल रही हूँ। आप कौन? क्या सच में तुम बोल रही हो? एक मिनट होल्ड करना। हाँ कहो। जी थैंक यू। क्या हुआ सलोनी, किसका फोन था? काकी साहब खुशखबरी है। भाभो, तारा भाभी जल्दी आइए। बहुत ही अच्छी खबर है और इस बार कोई धोखा नहीं हो सकता। ये चांदनी का फोन था। सच कह रही है ना? सचमुच चांदनी का फोन था? हाँ भाभो, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। मैंने कहा था ना काकी साहब, मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सच के लिए इस लड़ाई का अंजाम अच्छा ही होगा। और वही हुआ, चांदनी मिल ही गई। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो चांदनी थी? हाँ काकी साहब, मुझे पूरा यकीन है और भरतपुर जाते ही सच झूठ का पता चल जाएगा। भरतपुर? हाँ भाभी साहब, चांदनी वही है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। यही शर्त रखी है चांदनी ने। अरे लेकिन तुम अकेली तो नहीं जा सकती ना। हमारा मतलब है हम चलते हैं ना तुम्हारे साथ। काकी साहब मेरी बात मानिए। उसकी बात ना मानकर मैं नाहर के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करना चाहती। सलोनी ठीक कह रही है। जब चांदनी ने उसे अकेले वहां बुलाया है तो हम वहां जाके। अरे कहाँ की चांदनी, कैसी चांदनी? एक अनजान कॉल पर हम इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। लगाओ, ब्रिजेश को फोन लगाओ। नॉट रीचेबल। भाभी साहब हमारे पास वक्त बहुत कम है। मुझे जल्द से जल्द भरतपुर पहुंचना ही होगा। नाहर की जिंदगी का सवाल है। मुझे जाना ही होगा। हद हो गई। अब इस घर की बहुएं भी हमारी बात नहीं मानती। क्या सचमुच चांदनी मिल गई? कैसे? कोई क्यों सलोनी की जान लेना चाहता है? कोई क्यों नहीं चाहता कि सलोनी चांदनी को ढूंढे? कहीं सच में चांदनी जिंदा तो नहीं? अगर ये बात सच है तो मुझे अभी सलोनी से बात करनी होगी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया था ना, अब देखना कल तुम्हारी बीवी का क्या हाल होता है।
कोई है इंस्पेक्टर? कांस्टेबल कोई है यहाँ? कांस्टेबल! क्यों शोर मचा रहे हो? देखिए, मुझे अपनी पत्नी से बात करनी है। उसकी जान को खतरा है। ये जेल है, कोई पीसीओ नहीं है, जब चाहे तब बात करो तुम। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। कोई मेरी पत्नी को जान से मारना चाहता है, मेरी बात तो सुनिए आप। सलोनी, मैं तुम्हें जाने तो दे रही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। आप मेरी फिक्र मत कीजिए भाभी साहब, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। आप बस यहाँ सब संभाल लीजिएगा। मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। सलोनी, मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि खुद चांदनी ने तुम्हें फोन किया होगा। मगर खैर, अब जाना ही है तो संभल के जाना। पहुंचते ही फोन कर देना। जी चलो, हो गया पैकिंग? मुझे अपने मकसद में कामयाबी दिलाना आपके हाथ में है माँ। मुझे शक्ति दीजिए। मैं नाहर को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ और इस परिवार से रूठी हुई खुशियों को वापस लाना चाहती हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। माता रानी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें जरूर सफलता देंगी। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। आज भी आपकी शुभकामनाओं की जरूरत है मुझे। काकी साहब, आप इस घर की बड़ी हैं। अब आप ही इजाजत दे दीजिए। मेरे पास सच में इतना वक्त नहीं है कि मैं भाई साहब के लिए इंतजार करूं। देखो सलोनी, अगर तुम्हें कहीं और जाना होता तो बात अलग थी, लेकिन तुम कह रही हो कि चांदनी ने खुद तुम्हें फोन करके बुलाया है, तो तुम जानती हो ना ब्रिजेश को चांदनी से कितनी नफरत थी। फिर भी एक बार हम ब्रिजेश से फोन पर बात कर लेते हैं। काकी साहब, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ नाहर की भलाई के लिए कर रही हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए। जी काकी साहब, प्लीज इसे जाने दीजिए। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो हम क्या भी कह सकते हैं। जाओ। आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अपना ख्याल रखना। सबने सलोनी को कैसे जाने दिया, वो भी अकेले चांदनी से मिलने? हमने तो रोकने की बहुत कोशिश की ब्रिजेश। ये भी कहा कि ब्रिजेश को बताए बगैर यूं चांदनी को लेने जाना ठीक नहीं है, लेकिन सलोनी की जिद तो तुम जानते हो ना। किसी ने फोन पर कहा कि मैं चांदनी हूं तो निकल पड़ी। ऊपर से तारा और भौरी ने भी उसी का साथ दिया। वो इसलिए क्योंकि टाइम नहीं था। सलोनी को जल्दी भरतपुर जाना था। आपका फोन भी ट्राई किया था लेकिन नॉट रीचेबल आ रहा था। और वैसे भी नाहर की आजादी का भी तो। नाहर की आजादी इंपॉर्टेंट है तो तारा सलोनी की जिंदगी भी इंपॉर्टेंट है। वो हमारी जिम्मेदारी है और तुम चांदनी को जानती हो, वो कुछ भी कर सकती है। आपको तो सोचना चाहिए भावो, हम इस घर के बेटे के लिए इतने खुदगर्ज नहीं हो सकते कि दूसरे घर की बेटी की जान खतरे में डालते। अगर सलोनी को कुछ हो गया तो क्या मुंह दिखाएंगे उसके पेरेंट्स को?
मैं जा रहा हूँ भरतपुर। ब्रिजेश रुको, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। नहीं काकी साहब, आप सबके साथ घर पर रहिए। एक बार फिर से सबके भरोसे का भार मुझ पर है। इस विश्वास की रक्षा कर सकूं, इतनी हिम्मत देना माँ। अपनों की आंखों में अपने लिए नफरत देखना सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। इस घर के बेटे को वापस ले आऊं बस, अब यही चाहती हूँ मैं। संभाल कर चलाइए, क्या हो गया? अचानक से बहुरानी जी ब्रेक फेल हो गई। ब्रेक फेल हो गया?